नमस्कार। माइंड मैटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, माइंड मैटर्स में हम डिस्कस करते हैं माइंड से रिलेटेड बहुत सारी बातों को और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाजिर होती हैं ज्योति जैन जी, जो कि हैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर वो मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं ज्योति जैन जी का। ज्योति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी। धन्यवाद। ज्योति जी, आज हम विषय ले रहे हैं मनी की साइकोलॉजी को लेकर के। हम पैसे को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं। पैसा हमारी जीवन का धुरी है। पैसे के माध्यम से लोग कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। घर से आप जैसे ही पैर निकालते हैं बाहर तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और आज के समय की अगर हम बात करें, तो पैसा कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और पैसे के बिना आप ज़िंदगी जीने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लोग पुराने वक़्त की दुहाई देते हैं, लेकिन पुराने वक़्त में चीज़ें शायद चल जाती होंगी, लेकिन ये आज के यथार्थ की सच्चाई है कि बिना पैसे जीवन नहीं है। तो आज हम बात करेंगे मनी की साइकोलॉजी के ऊपर ही। एग्ज़ैक्टली। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि पैसा आपके लिए क्या है? आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने सही बोला। मनी कैसे देखते हैं? मनी सब कुछ है। हम जी। बोलते हैं, लोग कहते हैं मनी सब कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। बट मनी इज़ एनर्जी, मनी इज़ पावर, मनी इज़ बिहेवियर, मनी इज़ इमोशन, मनी इज़ स्टोरी, मनी इज़ बिलीफ। हुँ, अगर आप उस फॉर्म में मनी इज़ मिरर कि मनी को आप कैसे देखते हैं, वही आपको रिफ्लेक्ट करता है हुँ, मनी हुँ, के बारे हुँ, में। हुँ। तो मनी एक ऐसी चीज़ है, लोग कहते हैं कि मनी सब कुछ नहीं है। फॉर अकॉर्डिंग टू मी मनी सब कुछ तो नहीं है, पर बहुत कुछ तो है ही। जी। आज बच्चों की एजुकेशन है, आपका लाइवलीहुड है, आपका लिविंग स्टाइल है, आपका लाइफस्टाइल है, एवरीथिंग यू नीड मनी। हुँ, इमोशंस एक अलग चीज होती है कि इमोशंस में हम किसी के साथ अच्छा कर दें या पैसा नहीं लें, हुँ, बट विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव। हुँ। मनी इज पावर, मनी इज एनर्जी, अगेन जी, द सेम थिंग कम्स। तो बिल्कुल, ये है मनी। बिल्कुल। ज्योति जी, आज अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो कहीं न कहीं उसका जो अपना जो जीवन है, निजी जीवन है, तो वो भी कहीं न कहीं बड़े मुश्किल से चलता है। और जो आपके अपने रिश्ते होते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतनी वो आपका से नहीं है और उस तरीके से जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, अगर उनसे आप विरक्त हैं, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अ, मनी जो है, वो किस तरीके से आपके रिश्तों को प्रभावित करता है आज के समय में? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मनी रिश्तों को प्रभावित करता है, वो पॉइंट हम जरा बाद में लेंगे। मनी के संग हमारा रिश्ता कैसा है, वो मेन पॉइंट होता जी, है। बिल्कुल। क्योंकि फ्रॉम अ चाइल्डहुड वी हैव ऑलवेज हर्ड हुँ, हुँ। मनी कमाना आसान नहीं है। हुँ, हुँ। मनी पेड़ पे, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। हुँ, हुँ। पैसों को फालतू खर्च मत करो। जी। तो ये जो जिस तरह से हमारे को मनी के बारे में बताया जाता है, हुँ, हुँ। पैसे वाले लोग कंडीशनिंग जो की जाती कंडीशनिंग, है। पैसे वाले लोग जो है हुँ, सेल्फिश होते हैं, हुँ, हुँ। पैसा तो स्वार्थी नंबर होते 2 हैं। से ही कमा सकते हैं। हुँ, तो अब एज़ अ मिडल क्लास पर्सन हुँ, हुँ, ये एक थॉट प्रोसेस आता है कि हुँ, मैं तो ईमानदार हूँ, हुँ। तो मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकता, जी। क्योंकि पैसा तो नंबर 2 से ही आता है, हुँ, कुछ हुँ, गलत काम से ही आता है। हुँ, हुँ, तो ये जो कंडीशनिंग है, यहाँ पर हमको थोड़ा-सा काम करना चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। हुँ, हुँ, हो सकता है पहले चलता हो ये वाला से, हुँ, बट अब नहीं चलता, बिकॉज़ नाउ वी हैव सो मेनी एवेन्यूज़ टू अर्न द मनी। हुँ, और ऐसा नहीं कि सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश तो बिना पैसे वाला भी हो सकता है और पैसे वाला भी हो सकता है। हुँ, तो मनी को के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, पहले वहाँ बात होती है। हुँ, मनी के साथ हमारा रिश्ता अगर अच्छा है, हुँ, हुँ, जैसे हमने देखा है मिडिल क्लास लोगों में जो बच्चे बड़े होते हैं, वो शुरू से ये सुनते हैं पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हुँ, हुँ, पैसे को ध्यान से खर्च करो, करो ही मत खर्च या हुँ, तो हुँ, फिर। हुँ, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर एक गिल्ट होता है जब वो खर्च करते हैं। हुँ, वो हुँ, खर्च तो कर देते हैं, हुँ, फिर वो गिल्ट आने लग जाता है कि हुँ, मैंने कर दिया, मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। हुँ, तो खर्च करके भी दे आर नॉट हैप्पी। हुँ, तो ये कंडीशनिंग थोड़ी ठीक करनी चाहिए। हुँ, तो हुँ, यहाँ से मनी का रिश्ता शुरू होता है। जी। आपने जैसे हुँ, क्वेश्चन था आपका कि रिश्ते कैसे रहते हैं? हुँ, हुँ, विदाउट मनी नथिंग। हुँ, सिंपल सी बात है। हुँ, एक पुरानी जैसे कहावत भी है, जहाँ गुड़ होते हैं, वहीं चैटे होते हैं। हुँ, तो जहाँ पैसा होगा वहीं लोग होंगे। जी। जैसे बोलते हैं ना कि कल आपके पास पैसा नहीं था, लाइक हुँ, यस्टरडे पैसा नहीं था, हुँ, तो इसकी एक बहुत अच्छी-सी एक शेर शायरी है, मैं हुँ, आपको सुनाती हूँ। जी। ऐसा नहीं है कि लोग पहले हमें पहचानते नहीं थे। हुँ, ऐसा नहीं है कि लोग पहले हमें पहचानते नहीं थे, हुँ, पहले देख-देख कर मुड़ जाते थे,
अब मुड़-मुड़ के देखते हैं। वाह! क्या बात तो है। मनी तो वो चीज़ है हुँ, कि हम तो वही हैं, हुँ, जैसे बोलते हैं ना वही अर्जुन वही बाण, समय बड़ा बलवान। तो हुँ, मनी आपका समय बता देता है, आप वही हैं, सब कुछ वही है। हुँ, कल पैसा नहीं था तो हुँ, कुछ नहीं था, आज पैसा है हुँ। तो सब कुछ है। जी, तो बिल्कुल। मनी के साथ तो ये रिलेशन है। हुँ, हुँ, तभी व्हेन पीपल से कि हुँ, पैसे का क्या करना है, हुँ, और आपने कभी भी देखा होगा जिनके पास बहुत पैसा होता है वही ये वर्ड बोलते हैं हुँ, कि यार क्या करना है पैसा, हुँ, हुँ, घर तो घर के हिसाब से चलता है। हुँ। घर में चलाने के लिए पैसा ही चाहिए होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योति जी, जैसे आपने कहा कि मनी के साथ हमारा रिश्ता क्या है, जो आपने बात कही। अ, बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन खुशी नहीं होती, इमोशनली कहीं न कहीं टूटे होते हैं। तो क्या मनी का कोई इमोशन के साथ में भी कोई रिश्ता है क्या? 100% टूटे हुए होते हैं, देखिए वो एक अलग चैप्टर होगा माइंडसेट का, हुँ, जो हुँ। हमने हुँ, पिछले हुँ। एपिसोड्स में भी बात करी है। जी, मनी के साथ टूटा हुआ होना जभी है जब आपकी बचपन की कंडीशनिंग खराब है। जी। पैसा पेड़ पे नहीं उगता। हुँ, अब हुँ। जस्ट सपोज़ मैं हूँ, सपोज़, और मेरा हुँ, हुँ। बचपन से ऐसा मुझे बोला गया है कि पैसा नहीं उगता पेड़ पर, हुँ, हुँ। पैसे को ठीक से खर्च करो, पैसा नाली में मत बहाओ हुँ, टाइप्स जो हुँ, वर्ड होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। अब अगर सपोज़ बीइंग अ अडल्ट हुँ, मुझसे मेरे बच्चे या मेरे फैमिली पैसे माँग रही है, हुँ, मेरा सेम टू सेम सेंटेंस जाएगा और उनको हुँ, मैं गिल्ट में डाल दूँगी हुँ, कि पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है जब तुम खर्च कर देते हो। हुँ, मतलब मेरे साथ ऐसा पर्सनली कुछ नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग विद एग्जांपल। हुँ, हुँ, तो इसलिए व्हेन वी आर अपब्रिंगिंग आवर चिल्ड्रन, हुँ, जो मैं हर एपिसोड में बोलती हूँ, एज़ अ पेरेंट्स हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हुँ, बच्चे के माइंडसेट अलग-अलग सेक्टर्स में हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। हुँ, मनी के मामले में वही है। हुँ, अभी बच्चे ने पैसे माँगे, सेव फॉर द रेनी डे। हुँ, क्यों ये वर्ड बोल रहे हैं हम? हुँ, मतलब हम पहले से ही बुरे वक़्त को इनवाइट करते हैं। हुँ, व्हाई कांट वी से सेव फॉर द जॉयस डेज़? हुँ, अच्छे दिनों के लिए सेव करते हैं चलो कभी। हुँ, कभी कहीं अच्छे वेकेशंस पे जाएँगे, कुछ जाएँगे तो उसके लिए सेव करते हैं। हुँ, तो हमारा माइंडसेट हमको एक पॉजिटिव फॉर्म में हमको मनी सेव करने के लिए बोलता है। हुँ, बट व्हेन वी से, जो हमें बचपन से कहा गया है कि हुँ, बुरा वक़्त कभी भी आ सकता है, पैसा बचा के चलो। हुँ, तो वी आर इनवाइटिंग दैट बुरा वक़्त। हुँ, जब भी हम पैसा अंदर रख रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन आ रहा है, कोई बुरा वक़्त आएगा तो ये काम आ जाएगा। हुँ, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ब्रेन सेल्स पे जब हम काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस पे मैं काम करती हूँ, तो उस चीज़ पर हुँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दे देती है हुँ, आगे वाली जनरेशन को या अपने लिए भी। जी, सो व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग मनी, एन्जॉय स्पेंडिंग मनी, फील द हैप्पीनेस, हुँ, से थैंकफुल टू गॉड कि आई हैव दैट अमाउंट एंड आई एम एबल टू पे दिस बिल, हुँ, कि आई एम एबल टू स्पेंड दैट मनी। जी, बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, वो उसको उस कैटेगरी में रख दिया जाता है और पैसा ही सब कुछ है नहीं? तो इस तरह की भी जो चीज़ें हैं, वो आई हैं। तो क्या वाक़ई जो है कि अ, म म बाप बड़ा ना भैया, बाप म सबसे बड़ा रुपैया, जो ये कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, तो इसमें लोगों का कहीं न कहीं माइंडसेट यही हो जाता है कि भई पैसा ही सब कुछ है, तो आपका जो जीवन है या आपके आस-पास जो लोग हैं, तो उनको उनके बारे में होता है कि भैया पैसा होगा तो ये सब अपने होंगे, तो क्या ये ठीक है? ऑब्वियसली देखिए, तो बहुत एक प्रैक्टिकल बात है, विदाउट मनी क्या है? कुछ भी नहीं है। हुँ, 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 आपकी बोली की दम ही जब है जब आपके पास पैसा है। हुँ, जैसे बोलते हैं ना कि परसी परसू परशुराम, हुँ, कि एक आदमी था उसका नाम परशुराम था, हुँ, पर जब वो गरीब था लोग उसको परसी परसी कहते थे। हुँ, जब वो थोड़ा-सा उसके पास पैसा आया तो परसू बन गया, हुँ, और जब पूरा पैसा आ गया तो परशुराम लोग बोलने लगे, हुँ, मिस्टर परशुराम। हुँ, इंसान वही था, तो हुँ, परसी परसू परशुराम। तो ये तो अभी से नहीं, सदियों से ये बात आ रही है हुँ, कि विदाउट मनी कुछ नहीं हो सकता। हुँ, आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखिए, जिनकी बहुत इज़्ज़त है, हुँ, वो क्या बोलते हैं ना, अकल की नहीं, शक्ल की नहीं, पढ़ाई की नहीं, किसी हुँ, चीज़ के नहीं, हुँ, सिर्फ़ लक्ष्मी की कृपा है, हुँ, और उसी में सब लोग वाजी-वाजी कर रहे होते हैं। हुँ, तो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये गलत नहीं है, हुँ, पर इनके लिए जब अभी हम आगे बात करेंगे कि हर हुँ, इंसान अमीर बन सकता है, हुँ, बस पैसे से उसका रिश्ता कैसा है, हुँ, पैसे को वो डील कैसे कर रहा है, पैसे हुँ, को वो सेव कैसे कर रहा है। सेविंग डज़न्ट मेक यू हुँ, अमीर ऑल्सो, हुँ, जो हमको कंडीशनिंग में होती है हुँ, कि जितना पैसा सेव करोगे उतना अमीर बन जाओगे, हुँ, ऐसा भी नहीं है। वो हुँ, क्यों नहीं है, मैं अभी हम लोग आगे बात बिल्कुल, बिल्कुल। करेंगे। ये भी कहा जाता है कि पैसा पैसे को बनाता है, ये कहावत बहुत चलती है। तो पैसा पैसे को बनाता है, तो बड़े सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे बचाते हैं, पैसे लोग बहुत गोल्ड में खर्च करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मनी ब्रिंग्स मनी, ये तो हुँ, बात सच है, हुँ, पैसा पैसे को बनाता है। हुँ, आपको इन्वेस्ट करते हैं, सपोज़ अब गोल्ड की आपने बात बोली, हुँ, हुँ, किसी ने 20 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा होगा अगर, हुँ, हुँ, उस टाइम
10 grams was around 5 to 6,000 per 10 grams. आज वही 10 grams आपका 1 लाख का है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो आप तो वेल्दी वैसे बन गए उस फॉर्म में, 20 टाइम्स वेल्दी बन गए। अगर 5,000 पर 10 ग्राम था और अब 1 लाख बन गया तो 20 टाइम्स आप वेल्दी हो गए। तो ये बात तो है, बट आप सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। जैसे एक सिस्टम होता है, एक बजटिंग सिस्टम होता है मनी का हमेशा, जिसको मैं हमेशा बोलते हैं बजट योरसेल्फ इन 50-30-20 रेशियो। 50 should be your needs, 30 should be your wants and desires, and 20% should be your savings. ये सिंपल तरीका होता है। तो अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे 50-30-20। अगर आप इस रेशियो को लेके चलेंगे तो आपका लाइवलीहुड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी डिजायर्स भी फुलफिल हो जाएंगी और आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी। क्योंकि एक्सेस हर चीज की बुरी है, या तो आप पूरे स्पेंड कर देते हैं या पूरे सेव कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ज्योति जी, मनी का मनोविज्ञान ऐसा है कि जो लोग सैलरीड हैं तो वो जैसे ही उनका किसी का भी 1 तारीख आती है या 7 तारीख आती है तो उसमें उनका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर कुछ अलग होता है, और जैसे जैसे वो महीने का अंत होता है तो उनकी विचारधारा और उनकी बहुत सारी जो साइकोलॉजी है वो बड़ी अलग तरीके की होती है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि महीना पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी होती है या ये क्या है मतलब? एग्जैक्टली ये फाइनेंशियल प्लानिंग की ही कमी है। देखिए 10,000 में भी घर चल सकता है, 1 लाख में भी चलता है और 10 लाख में भी नहीं चलता कई बार, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक नहीं है तो। जैसे मैंने आपको 50-30-20 बोला, एक एवरेज पकड़ के चलते हैं, 1 लाख की सैलरी है सपोज, 50,000 शुड बी ऑन नीड्स, जिसमें आपका EMIs है, घर का रेंट है, बच्चों की एजुकेशन है, ग्रोसरीज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फोन बिल्स है, आपका ट्रांसपोर्ट है रेगुलर बेसिस का, वो सब है, ये आपकी नीड्स है। ये आप कभी कट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी दे रहा है वो, ये खर्चा। ये खर्चे तभी कट ऑफ होते हैं जब कोई बहुत ही मुश्किल आ जाती है, अदरवाइज ये बेसिक खर्चे होते हैं, इसको आप कट ऑफ कर ही नहीं सकते। क्योंकि बच्चों की फीस कट ऑफ नहीं कर सकते, यस डे टू डे के हैं, EMIs कम नहीं करा सकते, रेंट कम नहीं करा सकते, फीस कम नहीं करा सकते, बिजली का बिल कम नहीं करा सकते, तो ये बहुत बेसिक है। एंड दिस एक्सपेंडिचर गिव्स यू स्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफस्टाइल। फिर आता है आपका 30% वाला पार्ट, जिसमें आपके वांट्स एंड डिजायर्स हैं, जो हमें 30% अलग रखना चाहिए, जिसमें आपके वेकेशंस, हॉलीडेज, डाइनिंग आउट जैसे हो गया, या आपका कुछ एक्सपेंसिव, आपका कुछ ड्रेस खरीदने का मन है, तो ये वांट है, नीड नहीं है आपकी। जैसे पहला वाला 50% तो नीड थी, ये वाला वांट है, डिजायर्स है कि अगर आपका मन है तो आप खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीदेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ वाले ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आई डिस्कस ऑन दिस। फिर आता है 20%। 20% इज ऑन सेविंग्स, जो आपका PPFs हैं, SIPs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या आपके इंश्योरेंस हो जाते हैं, ये सब आप करते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो पर्सनली मैं फील करती हूँ, आई इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ ऑल्सो, दैट इज ऑन इम्प्रूविंग माई स्किल। ये आप जब करते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन अच्छा हो जाता है। जब आपकी स्किल डेवलपमेंट आता है तो कहीं ना कहीं स्टार्ट मोनेटाइजिंग योरसेल्फ, और मोनेटाइजिंग कर रहे हैं तो नेचुरली आपकी इनकम बढ़ रही है, क्योंकि आप अपने को स्टैग्नेंट नहीं कर सकते, अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को, क्योंकि हर 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में चीजें चेंज होती हैं। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन दोस पार्ट, और ये मत सोचिए कि तो मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो है नहीं। फॉर दैट यू शुड थिंक कि ये मेरा इंपॉर्टेंट है, दिस आई हैव टू डू। और इसमें वैसे मैंने आपको 50-30-20 बोला, इसको थोड़ा उल्टा लेके करते हैं। सबसे पहले 20 लेकर रख दीजिए बाहर, ये आप जानते नहीं इस 20 को। अब बच्चे 80 में से 50 तो आपका जाना ही है, 30 को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि 30 में से आपका कई बार नीड्स में चला जाएगा, उस 30 में से कई बार आपका इन्वेस्टमेंट में भी जा सकता है। तो उस 30 को मैनेज करना बहुत जरूरी है। उस पार्ट को वी विल डिस्कस, बिकॉज आज जो यूथ है या ओल्ड एज पीपल है, सीनियर सिटीजन्स है, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, इन सबका एक ही कंसर्न है, मनी, पर मैनेज करना किसी को नहीं आता। एक सिंपल बिल्कुल। मनी की साइकोलॉजी पे अगर हम बात करें तो एक चीज ये भी देखी गई है कि जैसे बड़े सारे ऐसे लोग हैं, वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि या जब भी मैं लो फील करता हूँ, जब भी मैं उदास हो जाता हूँ, परेशान होता हूँ, तो मैं तो शॉपिंग करके आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, या शॉपिंग गिव मी अ किक, कि भाई मैं अच्छी शॉपिंग मैंने की, पैसे मैंने खर्च किए, अपने ऊपर खर्च किए, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मतलब एक ह्यूज रेशो समाज में। तो ये जो साइकोलॉजी है,
अब समाज के अंदर तो है ही ये साइकोलॉजी, तो क्या यहीं पे ही जो बजट है वो डिस्टर्ब होता है या कुछ और सारी चीजें हैं? ये थोड़ा इसको भी मैं समझना चाहता एग्जैक्टली यहीं पर बजट मैंने बोला 30% वाला पार्ट। जैसे हमारा एक ट्रायंगल होता है साइकोलॉजी में, इमोशंस, जैसे थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर, जी, थॉट्स, इमोशंस एंड देन बिहेवियर, ऐसे करके थॉट, दोनों इमोशन नीचे आते हैं, बिहेवियर ऊपर जाता है। एक थॉट आया, यार बहुत आज लोनलीनेस फील हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा जीवन, एक थॉट आ, नहीं जीवन में नहीं, वैसे ही कुछ भी हुआ, फ्रेंडशिप टूट गई, कुछ हो गया, झगड़ा हो गया किसी से, व्हाटएवर, तो एक थॉट आया कि यार आज मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, ये थॉट आया। इमोशन क्या आया उसी टाइम कि आई एम फीलिंग सैड, क्योंकि जब आप अकेले हो तो आप सैडनेस आई। अब क्या करना है, चलो एक इम्पल्सिव बाइंग शुरू करते हैं, ऐसे देखा फोन को, इसमें सबसे ज्यादा ऑनलाइन बाइंग शुरू होती है, क्योंकि घर से निकलने का तो आप सोचोगे 2 बार, पर फोन आपके सामने है, आपने टिक टिक किया और आपने कुछ भी ऑर्डर कर दिया। जैसे मैं अपनी पर्सनल उसमें बता रही हूँ आपको, एक सेशन में मेरा काउंसलिंग सेशन हो रहा था किसी के साथ, यंग लड़का था, तो वही मनी का कुछ उसकी बात चली कि मेरा बजट पूरा हिल गया, ये हो गया, तो आई आस्क्ड हिम कि तुमने क्यों इतना खर्चा किया? कहते मैम ब्रेकअप हुआ, मैं घर आके बैठा था, बहुत मूड ऑफ हो रहा था, मैंने एक परफ्यूम ऑर्डर कर दिया। मैंने कितने का था? कहता 18,000 का परफ्यूम था। 18,000 का परफ्यूम तुमने क्या करा उसका? कहता कुछ नहीं, लाया रखा, फिर बहुत गिल्ट आया, तो बस उसके बाद इमोशंस मेरे और खराब हो गए और सैडनेस बढ़ गया, क्योंकि फिर पॉकेट पे जोर पड़ गया, तो वो इमोशंस जो एक हर्टिंग इमोशंस थे वो फाइनेंशियल इमोशन में कन्वर्ट हो गए कि अब ये खर्चा बहुत ज्यादा हो गया आज। तो इस इम्पल्सिव बाइंग से बचना बहुत जरूरी है, जो 30% पे आ जाता है। ये पॉइंट है सबसे बड़ा। जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे आपका मन खाली है तो आपने कर दिया कुछ भी, इम्पल्सिव बाइंग कर ली, तो घर तो भर जाता है पर मन खाली रहता है। तो ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं बाइंग करने का, जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि कुछ नहीं तो चलो आज रेस्टोरेंट चले जाते हैं खाना खाने, फॉर अ चेंज, ठीक है आप चले गए, बट रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हो तो आपको वो 30% वाला पार्ट था वो इंक्रीज हो जाएगा 30%, और वो अफेक्ट करेगा आपको 20% पर, क्योंकि 50 को तो आप कर्टेल कर ही नहीं सकते, वो इन्वेस्टमेंट पर अफेक्ट कर देता है। ये सारा साइकोलॉजी में पूरा जो हिल जाता है लोगों का मनी। जो आपने बोला कि आपका एक था कि सैलरीड पीपल, जी, सैलरीड पीपल का आप हमेशा देखना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते वो लोग। क्या वजह है उसकी? वही देखिए, वेल्थ आपकी बड़ा घर बड़ी गाड़ी नहीं है, वेल्थ होता है जो इनविजिबल है वेल्थ। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पीपीएफ में कितने पैसे हैं, विच गिव्स यू इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है आपको। जब आप चाहे आप छोटे घर में रह रहे हैं पर पीछे से आपको पता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। आप बड़े घर में रह रहे हैं पर लोन पर है पूरा घर, ईएमआई बहुत ज्यादा है, आपको हर महीने के देने में दिक्कत आ रही है, परेशानी है, यस, तो पैसा होने पर भी आपको नहीं मिला ना वो सुकून, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि पैसा होता है फिर भी नहीं होता, क्योंकि वो घर भी तो आपको सुकून दे सकता है ना। आप बड़े घर में रह रहे हैं, खूब नौकर चाकर लगे हुए हैं, पर नहीं दे रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप वेल्दी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है। तो फाइनेंशियल सिक्योर करना अपने को बहुत जरूरी होता है, और जो सैलरीड पीपल कई बार नहीं करते, क्योंकि माइंडसेट है कि लाख 1.5 लाख रुपया स्टार्टिंग में आया, ये भी खर्च करना है, ये भी खर्च करना है, वो इम्पल्सिव बाइंग। वो 30% वाला जो था वांट्स वाला, वो वांट्स और नीड की स्पेंडिंग को एक्चुअली डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि वांट है या नीड है, सेग्रीगेट नहीं कर पाते, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू सेव। और अपनी कई बार स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करते कई बार, जो मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट वहां बहुत अच्छा करना चाहिए, कि दैट गिव्स यू द ग्रेट अचीवमेंट इन योर करियर ऑल्सो। जब आप कुछ नया कोर्स कर रहे हैं, स्किल का काम कर रहे हैं, एक तो लोगों के साथ आपका बिहेवियर चेंज होता है, मनी के साथ भी आपका बिहेवियर चेंज होता है कि व्हेन यू थिंक अच्छा मैंने एक कोर्स कर लिया, ये तो बहुत अच्छा कोर्स है। जैसे देखिए, मैंने अपनी काउंसलिंग के दौरान ही मैंने एक बहुत कोर्स किया भी न्यूरोलॉजी का, छोटे कोर्स भी होते हैं वो 6-6 महीने का, पर मैंने 1.5 ईयर्स वाला किया, जो काफी बड़ा कोर्स है। उसको करने से मेरे को ये फायदा हुआ कि मेरा जब कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसकी न्यूमरोलॉजी भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसकी ये जो कंडीशन है माइंड की, ये कहीं ना कहीं क्या इस वजह से है, क्या कोई जैसे नंबर ऑफ द बर्थ स्केल या एआर से, तो दैट हेल्प्स मी इन helping other people more, and that makes me different from other counselors। जैसे एक सिंपल मैंने आपको बात बोली, वो आपने एक्सीलेंस ऐड कर दिया उसके अंदर। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई आता है तो मैं बोलती हूँ कि आपकी न्यूमरोलॉजी में ये बात बोल रही है, आप ये थोड़ा ध्यान रखिए, तो ये चीज फिर उनको हेल्प करती है, एंड दे थिंक कि ये चीज की तो अलग से
वी हैड टू पे, यहाँ तो मैम ऐसे ही कर रही हैं, उसी उसमें कर दे रही हैं। तो ये नहीं है कि मेरे को उनसे कुछ अलग से लेना है, बट लेना, देखिए अलग से कोई आता है तो आई चार्ज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर काउंसलिंग का एक पार्ट होता है तो आई डू इट, कि चलो कोई बात नहीं, इट हेल्प्स मी ऑल्सो टू काउंसिल देम विद द न्यूरोलॉजी। तो एक पार्ट हो गया मेरा, मेरे अपने उसका। ज्योति जी, ये भी एक कहावत चली कि बहुत सालों तक, अभी तक भी लोग उसको दोहराते हैं कि ते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, कि मतलब उतनी जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। बड़े सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, चादर को बड़ी करो, या नहीं कब तक उस चादर के अंदर ही घुसे रहोगे। तो ये भी लोग कहते रहते हैं, और चादर बड़ी करने के चक्कर में कई बार ये भी होता है कि लोग जो है वो कर्ज में भी डूब जाते हैं, एक ढंग से कोई प्लानिंग नहीं हुई। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो एक कर्ज लेना और कर्ज में डूबना भी फाइनेंशियल मैटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके कुचक्र में बड़े सारे लोग फंसे हुए हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे वो निकल सकते हैं, या क्या प्लानिंग उनकी हो सकती है? कमा तो करोड़ों लोग लेते हैं पैसा, बट संभाल कुछ ही लोग पाते हैं। आपने देखा है, बहुत पैसा था, बहुत लाइफस्टाइल अच्छा था, अचानक से डूब गए, क्योंकि वो पैसों को संभाल नहीं पाया। क्योंकि पैसों को समझना और संभालना बहुत जरूरी है। जी। आपका पैसा आया, जो मैंने आपको बोला, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, तो वो बात तो हो ही गई। और उतने पैर पसारी जितने आपकी लंबी चादर है, ये मैं थोड़ा सा नहीं, मैं कहती हूँ चादर को लंबी करो, पैर को लंबी करो, चादर को लंबी करो, बट चादर लंबी करने से पहले पैर लंबे मत करो। गॉट द पॉइंट? मतलब आपके पैर बाहर निकल जाएंगे। फिर आपके पास पैसा आया नहीं है और आपने कर्ज लेने शुरू कर दिया है, आपने अपने लाइफस्टाइल बढ़ा लिया, आपने लोगों को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी चीजें लेनी शुरू कर दी। देखिए, एक लिमिट, एक हद तक लोग देखते हैं, अच्छा वाह, बस उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है और क्या नहीं है। आपको रात को सुकून से नींद ही नहीं आ रही है, उस बड़े घर बड़ी गाड़ी का क्या करोगे? 4 दिन बाद बैंक आके उस पर कुर्की करके जा रही है, आप क्या करोगे ऐसे बड़े घर का? तो चादर आप लंबी करो पहले, उसके बाद आप पैर लंबे करो। जैसे आपने भी बोला कि लोग कहते हैं कि पैर लंबे, चादर लंबी करो। यस, चादर लंबी करो, पैर लंबे मत करो। आपकी चादर छोटी है और आपने पैर लंबे कर लिए, जिसमें आपने कर्जा बढ़ा लिया, और फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप सुकून से रह लें या आप अपनी चीजें ठीक कर लें। आप इतने कंफ्यूजन वाले स्टेट में आ जाएंगे मेंटली कि मैनेज ऑफ द मनी बड़ी भूल जाएंगे। जी, बिल्कुल। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर वाली स्थिति शुरू हो जाती है कि यहाँ से कर्जा लिया उसको चुका दिया, उससे लिया उसको दे दिया, वो एक रोटेशन चलता रहता है, और एक हद के बाद वहां भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर तो मैं कहाँ तक आप ये टोपी घुमा सकते हैं? यस, तभी मैंने कहा मनी को समझना बहुत जरूरी है, मनी को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनी इज लाइक अ मिरर। आप जैसा रिफ्लेक्स देखेंगे उसको वैसे रिफ्लेक्स बैक करेगा। आपको मनी आया, चलो मौज करते हैं, तो बस खत्म, खाया पिया मौज। मनी आया, ये स्टेबिलिटी देनी है मुझे अपनी लाइफ के लिए, मुझे एक वेल्थ बनानी है, एक फ्यूचर बनाना है, तो वो वैसे आपको देगा फिर। बिल्कुल। पैसा हर व्यक्ति कमाना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उनके पास बहुत पैसे हों, इच्छा सबकी होती है। और जैसे कि शो भी बनाया गया कि कौन बनेगा करोड़पति, तो शायद इसलिए भी वो हिट हुआ कि लोगों के अंदर, मन के अंदर एक दबी हुई इच्छा है, वो पैसा कमाते हुए देखना चाहते हैं कि भाई किस तरह से बनता है पैसा। लेकिन उसके बावजूद भी ज्योति जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आजीवन पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो आजीवन पैसा आपको जीवन में एक लंबा समय मिला, आपने काम भी किया, लेकिन आप पैसे नहीं कमा पाए। आप फिर ये कहते हैं कि भाई भले ही पैसा हमने नहीं कमाया, इज्जत बहुत कमाई। तो ये भी आपको एक समाज का एक हिस्सा मिलता है। तो क्या वजह होती है कि पैसा नहीं कमा पाते और फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं? वो सिर्फ जस्टिफाई करते हैं कि हमने इज्जत कमाई। उनसे पूछिए कितने लोग आपकी इज्जत करते हैं? ये तो सिर्फ, जैसे आप 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, पैसा नहीं कमा पाए, अरे कुछ नहीं कमाया, इज्जत कमाई है हमने, कोई इज्जत नहीं है। ये देखिए, ये मन को समझाने की बात होती है। अब आपके घर के लोग हैं, वो तो आपको इज्जत देंगे क्योंकि आप बुजुर्ग कैटेगरी में आ चुके हैं अभी तक, परिवार के हिस्सा हैं। तो वो तो एक अलग चीज है। बट अगर आप देखें, पैसा इसलिए नहीं कमा पाते, उनको मनी की साइकोलॉजी पता ही नहीं है। द वे यू सी मनी, द वे द मनी विल सी यू। आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि पैसा तो परेशानी लाता है, पैसा घर में आता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो लोग कहते हैं, अरे पैसे वाले बच्चे तो बिगड़ जाते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। जो बड़े लोग थे वो नहीं कमा पाए, तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब जो घर के बच्चे थे उस टाइम, वो वही सुनते हुए बड़े हो रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि अगर मैंने पैसा कमाया
तो पता नहीं मेरे घर में कुछ बिगड़ ना जाए। और सेकेंडली मैंने बहुत घरों में देखा है जो इन्वेस्टमेंट, या फिर आपने हेटेड भी खड़ा कर दिया कि भाई जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके प्रति टुवर्ड्स मनी आपने हेटेड कर दिया। आप किसी को कह रहे हैं कि तेरे आने से मेरे घर में चीजें खराब हो जाएंगी, तो वो आपके पास नहीं आएगा, इंसान भी नहीं आएगा। तो मनी तो एनर्जी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मनी इज एनर्जी, इट फ्लोज। द वे यू परसीव द मनी, द मनी की एनर्जी आपको वैसे ही आएगी। आप हेटेड से देख रहे हो तो हेटेड वो दूर चली जाएगी। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कई बार, मनी की हम पैसे की हम परवाह नहीं करते, पैसा तो आनी जानी चीज है, हाथ का मैल है। तो अब आप उसको मैल बोल रहे हो, वो आपके पास कैसे टिकेगा? मतलब एक साइकोलॉजी हम बात कर रहे हैं मनी पैसा के। जीवन में बहुत कमाया, उड़ाया भी बहुत हमने। यस, तो आप कन्फेस कर रहे हो कि आपने उड़ा दिया। आप किसी चीज को प्यार से संभाल के रखेंगे तो वो आपके पास और आएगा। आपके पास किसी ने 10 रुपए दिए और आपने कहा वाह मुझे 10 रुपए मिल गए, मजा आ गया, तो मनी बिल से अच्छा मैं जब आता हूँ तो इनको मजा आता है, तो आपके लिए बार 100 रुपए भी आएंगे, तो आपको वाह, अरे वाह 100 रुपए आ गए। एक तो ये माइंडसेट है, अरे यार 10 रुपए आए, इससे क्या होगा। तो वो 10 रुपए कहेगा कि व्हेन आई केम द पर्सन डिड इनवाइटेड मी। तो जब आपको इनविटेशन अच्छा नहीं लग रहा है, इनवाइटेड, जब आप वेलकम नहीं हो रहे हो, आप दोबारा क्यों आओगे उसके पास? सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं मिडिल क्लास लोगों में ये वाली सोच बहुत होती है। अरे ठीक है ना, खाओ पियो और किसने जिंदगी देखी है। आप ठीक है, उस हद की एक मेंटेलिटी एक हद तक ठीक है, वो आज में जियो एक हद तक ठीक है कि 30% हमने रखा है उस वांट्स के लिए, डिजायर्स के लिए, पर उस 20 को डिस्टर्ब मत होने दो। और ये नहीं बचेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये पॉइंट मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ कि बचेगा तो इन्वेस्ट करूंगा नहीं, पहले 20% निकाल दो, अब 80 में से जो बचेगा वो मैं और डालूंगा। जब आप ये करोगे तो 80 में से बचाने की कोशिश करोगे, उस 80% में से 50 और 30 जो आपने निकाला है, उसमें से कुछ नहीं तो 2-4-5% हर महीने बचेगा। हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि 1 लाख का अगर टारगेट रखते हैं एक सैलरी का, 20% आपने निकाल दिया एज ए इन्वेस्टमेंट, 50% आपकी नीड्स में था, 30% वांट्स में था। नीड्स में तो देखिए आप कुछ कर ही नहीं सकते, पर जो वांट्स वाला पार्ट था, हो सकता है आप मूवीज कम चले जाएं, हो सकता है वेकेशन पे ना जाएं आप, तो उस तरीके से आप बचा पाते हैं पैसा। अब 100 का 100 आप पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, पूरा लाख रुपया, और फिर खर्च कर रहे हैं, बचेगा तो मैं कर लूंगा, कभी बचेगा ही नहीं। जैसा हमने हमेशा ये भी सुना है ना कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, टिकती नहीं है किसी के पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। आनी जानी माया है, आपको रोकना आना चाहिए। ऐसा तो हर जीवन के हर चीज चंचल है, कुछ नहीं रुकता आपके पास, फिर भी आप रोकते हैं ना। तो आपको अगर वो रोकना आएगा उस एनर्जी को, क्योंकि मनी इज एनर्जी, मनी इज पावर। आपके पास पावर जब लगती है जब आपके पास मनी होती है, आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपका बिहेवियर, फाइनेंशियल बिहेवियर चेंज होता है। अगर आपके पास मनी है तो आप मनी की कभी बुराई नहीं करोगे। आप नोटिस करना, मनी के हमेशा नेगेटिव वो बोल रहे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होता, और पैसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो नेगेटिव बोल रहे होते हैं, वैसा वर्षा चलती है चीज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पैसा है नहीं तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्योति जी, जैसे लोग अपना जीवन जी रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के लोगों के अंदर एक परेशानी भी पैदा होती है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई उनके पास कुछ भी कर लें लेकिन पैसे नहीं बचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वाकई कि जिनकी बेसिक खर्चे भी नहीं पूरे होते हैं, ये भी एक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि क्या उनको किन चीज़ों पर उनको काम करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो हर व्यक्ति नहीं है कि जो इस सेगमेंट के अंदर आ जाए, कुछ ऐसा तबका भी है कि जिनकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। देखिए बेसिक ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं होती हैं? पहली बात तो या तो स्किल नहीं है कुछ, जी। आपकी स्किल नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा कभी भी। एक्सपेंडिचर आपका बहुत अलग है। जो चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड नहीं करते, जस्ट टू दिखावा ऑफ द पीपल आप कुछ भी खर्चा कर लेते हैं। कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप उनका ब्रेकअप हुआ, उन्होंने परफ्यूम खरीद लिया जिसकी कोई नीड नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, तो वो आप ऐसे करते रहते हो ओवर द टाइम। तो जब एट द पॉइंट ऑफ यू बिकम अ एल्डर सिटीजन टाइप, आपके पास कुछ पैसा होता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी भी प्रॉपर्ली देखा ही नहीं, करा ही नहीं था उसको मैनेज मनी को। स्किल की बात जो मैंने आपसे करी, आपने देखा होगा जो ज्यादा तबका वो है जो बिल्कुल नॉन स्किल्ड है, उनके पास पैसा नहीं बचता।
तो स्किल डेवलपमेंट में जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 20% जो आप रोकते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्किल पे जरूर काम करें। आपने देखा है बहुत छोटे तबके के लोग होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा जब स्किल पे होता है तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं, चाहे सिंगिंग का, चाहे डांस का, कोई भी स्किल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किल होना चाहिए बस आपको लोगों को के सामने प्रेजेंट करने का, व्हेन पीपल स्टार्ट पेइंग यू। तो वो वाली स्किल है ही नहीं, तो आप क्या होगा, जब नॉर्मल जाओगे नॉर्मल आ जाओगे। और एक अंदर से ना एक जैसे बोलते हैं फायर होनी चाहिए कमाने की, सेल्फ ड्रिवन जैसे कहते हैं, एक अंदर से आग होनी चाहिए। आप एक डोरमेंट स्थिति में, ठीक है जाता हूँ जॉब पर, आ जाता हूँ जॉब से, चल रही है दाल रोटी। अब घर का कोई मेंबर कह रहा है कि भाई तुम कुछ और भी कर लो, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा। यस, ये कर लेंगे और जो हो जाएगा वो मतलब मान लीजिए बिल्कुल नेगेटिव है, ना हो जाएगा ना कर लेंगे। करने वाले होते कर चुके होते हैं। और अगर आपको कोई ड्राइव दे रहा है कि आप कर लो, तो अगर अंदर से वो खुद के अंदर वो फायर है, तो उस ड्राइव के साथ वो मिक्स करके कर लेगा। वो सिर्फ टाल रहा है उस टाइम को कि मैं कर लूंगा, मेरा हो जाएगा, मेरा चल रहा है। These sentences brings you back in the money attraction. जब आप मनी भी ये कह रहा है ना, तू कुछ कर तो मैं आऊं तेरे पास। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो कैसे आएगा आपके पास? कि आप कुछ करो तो देखिए, रास्ते में आप आगे जाओगे, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो 4 लोग मिल जाएंगे आपको रास्ता बताने के लिए। आप करोगे ही नहीं तो आपको कौन बताएगा रास्ता? कोई नहीं बताएगा। वंस यू हैव टू स्टार्ट, वो स्टार्ट कर दिया तो रास्ते बनते जाएंगे। पर अगर आप सेटिस्फाई हो गए, लोग कहते हैं कि कंटेंट रहना चाहिए जो है जिसमें, मैं भी बोलती हूँ कंटेंट रहना चाहिए, बट कंटेंट तब रहना चाहिए जब रियली कंटेंट हो कि हमें तो जो मिल रहा है उसमें सुकून है। नहीं, आप अपनी कमजोरी छुपा रहे हो ये बात कहकर कि जितना दिया है भगवान ने हम उसमें सुकून है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में। एक बहुत अच्छा ऐड आता था उसका विम का आता था शायद, इसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे तो किसी ने ऐसे बोला मुझे एक दिन काउंसलिंग में कि ये कोई जेलिसी फैक्टर नहीं था, ये मैं नहीं जेलिसी नहीं था, ये अंदर से फायर लाने वाला था कि अगर इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद है तो मेरी साड़ी सफेद क्यों नहीं सकती? तो ये जो धो रही है जिस चीज से, उससे मैं भी धोऊंगी। तो अगर आप ये देख रहे हो कि इसके पास पैसा है और मेरे पास नहीं है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू अर्न, उस चीज पे काम करिए। आप ये कह के ठीक है ये उनकी तकदीर है, नहीं, तकदीर आपको कहते हैं ना तकदीर तदबीर से बनती है। तकदीर कह के आप नहीं बात खत्म कर सकते। ठीक है, किसी हद तक स्टार्स होते हैं, तकदीर होती है, पर करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कि जब आप मेहनत करते जाते हैं तो पत्थर पर भी, जो कुएं का पत्थर है और रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है कि लेडीज हाथ से खींचती हैं और उसके बाद भी लेडीज का हाथ नहीं कटता, पर पत्थर निशान पड़ जाता है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो वन डे यू विल गेट द आंसर। पर आप करोगे ही नहीं और आप तकदीर को बोलते रहोगे, तो मनी की साइकोलॉजी तो सिंपल है, यू वर्क फॉर मी आई विल कम टू यू, यू लव मी आई लव यू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही। अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गई इस पक्ष की कि जो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि भाई नाकारा है, कुछ नहीं करना चाहता, हिलना नहीं चाहता, यानी डुलना नहीं चाहता, बहानेबाजी बहुत है, यानी मनी को बोल रहे हैं कि भाई ठीक है आनी जानी माया है। एक दूसरा वर्ग भी है जो कि अदर एक्सट्रीम है, उनको मनी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। उनका सोते उठते बैठते पैसा पैसा पैसा, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और जीवन के ऐसे कभी मकाम पर पहुंच जाते हैं कि जब पलट करके देखते हैं कि ना तो कहीं गए, ना आए, ना कुछ किया, ना धरा, ना समाज, ना कुछ हुआ ही नहीं। फिर धीरे धीरे करके कुछ समाज में कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ अलग तरीके के काम करने या कुछ चल रहा है, और उस बीच में भी बड़े सारे ऐसे जो निकल भी लेते हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये भी कहा गया है कि भाई मनी से अगर दिल लगाओगे, आपसे आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई अगर आप जिस चीज से ज्यादा दिल लगाओगे तो फिर वो आना शुरू हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड जी। तो यहाँ तो एक्सेस हो गया कि बस पैसा 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 वाली चीज है। हाँ, किसी भी तरीके से आए, कैसे भी हाँ, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये तो एक बैलेंस तो आपको बनाना पड़ता है लाइफ में कि मनी का एंड अपनी लाइफ का। अब बहुत से होते हैं घर में कि बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं, पेरेंट्स बच्चों को देख ही नहीं रहे हैं, तो उनका वो फ्यूचर खराब हो रहा है। क्योंकि संतान लक्ष्मी जो बोलते हैं, संतान लक्ष्मी इज द बिगेस्ट लक्ष्मी। जैसे अगर आपको पता होगा अष्ट लक्ष्मी होती है हमारी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐसे। तो एक संतान लक्ष्मी का उसमें रहता है कि संतान लक्ष्मी सबसे बड़ी मानी जाती है। क्यों? जिसकी संतान अच्छी निकल गई उसका भविष्य सुधर गया। तो
तो जो आपको क्वेश्चन था कि सारे दिन पैसा पैसा करते हैं, तो वहां पे भी एक लिमिट, एक ब्रेक्स तो देखिए चाहिए होते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं और बिना ब्रेक के चलाए चले जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट तो पक्का होना ही है, ब्रेक फेल होंगे, एक्सीडेंट होना है। तो आपकी संतान पे जो आप अपने फ्यूचर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उस लक्ष्मी का आप क्या करोगे? एक हद तक एक्सेस नहीं होनी चाहिए, या तो बिल्कुल एक्सक्यूज बनाने वाला लाइफ लोगों की, या इतना है जो सुनते ही नहीं है किसी की, तो वो नहीं होना चाहिए। एक मैनेजेबल होना चाहिए। जैसे एक बुक है, आपने नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने उसमें बहुत सही बोला है कि डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। कि एक हद तक तो आपको काम करना पड़ेगा मनी का, उसके लिए बात आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मनी आपके लिए काम करने लगे। तो ये आपकी बैलेंसिंग होती है कि आपकी लाइफ को आप कैसे बैलेंस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक्सेस हर चीज की बुरी है, मतलब एक्सक्यूज की भी बुरी है, और हर वक्त पीछे भाग रहे हैं उसकी भी बुरी है। पर एक हद तक मनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि पैसे का मनोविज्ञान जो हमने बात करी, मनी एक रिवर की तरह से रहता है। आपको अपनी फ्लो अपनी तरफ करना है या दूसरों की तरफ करना है, ये आपकी चॉइस होती है हमेशा। जी, ज्योति जी भी कहते हैं कि आज जो समय है वो कोलैबोरेशन का टाइम है, नेटवर्किंग का टाइम है। जितना ज्यादा कनेक्शन में आपके लोग हैं और वही लोग पैसे कमा पा रहे हैं। आप कितना सहमत है इससे? फैक्ट है, देखिए कुछ हद तक तो काफी सही है ये, पर उसमें भी फिर वही है कि नेटवर्किंग तो है, उस नेटवर्किंग से आपको काम निकालना आना चाहिए। आप नेटवर्किंग में गए, गेट टुगेदर्स में गए खाया पिया आ गए, तो उस नेटवर्किंग का क्या बेनिफिट होने वाला है, फायदा क्या होगा? यस, तो आपको उस नेटवर्किंग को मोनेटाइज करना भी आना चाहिए। मैंने जैसे बहुत लोगों के मुंह से सुना है कई बार, हर जगह थोड़ा काम निकाला जाता है। अरे क्यों नहीं निकाला जाता? इफ यू हैव दैट रास्ता, इफ यू हैव दोस पीपल इन योर सर्किल, आप एक बार कह के तो देखिए, क्या पता वो कर दे। हो सकता ना भी कर दे, वो आपका काम ना भी करे, मना भी कर दे, तो कोई बात नहीं, आप तो अपने मन की बात कह के देखिए। जैसे कहते हैं ना, भगवान को उतना ही देना जितना उसको देना है, बट आप तो बड़ा मांगिए उनसे। तो आपके नेटवर्किंग में अगर कोई है जिनसे आपको लगता है कि मेरा ये काम कर सकता है, आप एक बार बोल दीजिए। वो ये तो कहेगा नहीं कर पाऊंगा, पर आपको बोलना तो आना चाहिए। आप बोलने में हिच कर रहे हो, बोलने में बैक सीटेड हो रहे हो कि मैं कैसे बोलूं, कैसे बोलता या कैसे बोलती, तो उसके लिए दिक्कत होती है। मनी कहते हैं ना, बनाना बहुत आसान है, पर मनी को मैनेज करना, उसको संभालना, उसको समझना, वो डिफिकल्ट है। बना तो बहुत लोग लेते हैं। आप गए, आपकी एक डील फाइनल हो गई, आपको करोड़ रुपए मिल गया, उसके बाद आपने उसको मैनेज कर पाए नहीं कर पाए, वहां बात शुरू होती है। आपने जो केबीसी की बात की थी, केबीसी में 5 CR जीता था एक लड़का, 5 करोड़ जीता था, और उसके बाद, और वो बहुत छोटे से तबके गांव का था, एक झोपड़पट्टी में रहता था। उसका नाम भी सुशील ही था। आप ये सोचिए कि उसके बाद कुछ दिन बाद ही वॉज अगेन ऑन द रोड्स, अगेन द सेम कंडीशन केम। पैसा तो बनाया, संभालना समझना नहीं आया। तो यहाँ पॉइंट आता है कि आपके पास पैसा बना लिया आपने क्योंकि आपको नॉलेज थी या जो भी था, पर मनी का जो एक मेन साइकोलॉजी है कि उसको संभालना समझना आना चाहिए, वहां लैक हो गया। तो ये बात मैं आपको जो बोला था स्टार्टिंग में कि समझना मनी को बहुत जरूरी है, कि हाउ यू अंडरस्टैंड मनी। क्योंकि जिसकी सेल्फ, आपने देखा होगा, सेल्फ वर्थ जिसकी लो होती है, वो मनी कभी इकट्ठा नहीं करता। कभी भी आप नोटिस करना, अभी सोचना आपकी मनी, जिसकी खुद की सेल्फ वर्थ कम है, वो मनी एक्यूमुलेशन पे हमेशा नेगेटिव बोलेगा। जिसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहन के बताएगा कि मैं कुछ हूँ। जितना आप सेल्फ एस्टीम आपका हाई होगा, उतने आप सिंपल रहोगे, क्योंकि यू थिंक कि मनी मुझे डिफाइन नहीं कर रहा, मैं मनी को डिफाइन करता हूँ। मनी को डिफाइन आपको कब करना पड़ता है? जब आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम कम है, तो यू ट्राई टू शो ऑफ। Once your self esteem is more, you are always simple। फिर हम कहते हैं यार लगता नहीं है यार वो इतना पैसे वाला है, तो बड़ा सिंपल लग रहा था, क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी उसकी। सबसे बड़ी चीज है। तो जैसा आपने देखा था एक बार, बहुत न्यूज में आया था कि राकेश झुनझुनवाला जब गए थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने, तो अनप्रेस्ड शर्ट पहन के गए थे कि मैं तो नहीं दे रहा 600 रुपए प्रेस के, ये था उसमें इंटरव्यू में। सच्चाई जो भी होगी, पर थिंग वाज दैट कि उनकी फेस वैल्यू थी, द शर्ट वाज नॉट द फेस वैल्यू। तो वही जो मैंने बोला, जिनके सेल्फ वर्थ अपनी होती है ना, उनको शो ऑफ नहीं करना होता। जो ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, ज्यादा ब्रांड्स पहन रहा है, आप समझ लीजिए कि सेल्फ एस्टीम लो है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन हैज टू प्रूव, कवर कर रहा है बेसिकली, ये रहता है। बिल्कुल। ज्योति जी, बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो
जैसे आपने थोड़ी देर पहले न्यूमरोलॉजी की बात की थी, ज्योतिष के पास जाते हैं, लॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपने पैसे की हाथ की कोठरी को दिखाते हैं कि भाई हमारे पास पैसा कब आएगा, कब जाएगा, कितना है, रहेगा, टिकेगा, नहीं टिकेगा। तो एक तो इसमें लोगों का भरोसा है। कुछ लोग जाकर के ईश्वर के दरबार में भी, भगवान के दरबार में भी बोलते हैं कि भाई, जैसे कि अदनान सामी का भी गाना आया था कि थोड़ी-सी तो ऐश करा दे, ऐसे वैसों राइट, को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, अरे तो राइट, हम में क्या कमी है? राइट। तो ऐसे जो लोग हैं, क्या ये एक मुगालता ही रह जाता है या कभी पैसा इनकी तरफ रुख करेगा? क्या आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, पैसा रुक करेगा, हुँ, पर आपने न्यूमरोलॉजी हुँ, के पे गए, हुँ, एस्ट्रोलॉजी के पास गए या कहीं गए, हुँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। हुँ, जैसे बोलते हैं कि चल्ली में दूध दो, हुँ, कर्मन को दोष दो। हुँ। तो आप चल्ली में दूध धो रहे हो, मतलब दूध निकाल रहे हो और फिर कर्मों को दोष दे रहे हो, वो तो निकल जाएगा तो वो सारा। तो निकल ही जाएगा। तो आप कह रहे हो मेरा दूध टिकता नहीं है, तो हुँ, भाई आपको काम करना पड़ेगा उस लेवल से। हुँ, आपका एस्ट्रोलॉजर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सिर्फ गाइड कर सकता है हुँ, कि भाई आपके लिए आपके नंबर्स के हिसाब से आपको ये वाला प्रोफेशन सूट करेगा, हुँ, ये आपको गाइड कर सकता है। हुँ। जो करना तो आपको ही पड़ेगा। करना तो आपको पड़ेगा। आप भगवान जी के दरबार में भी जा रहे हैं तो भगवान भी कहे कर्म तो तू कर, हुँ, आने को तो मैं तैयार हूँ तेरे पास। हुँ, लक्ष्मी जी की पूजा में भी है कि लक्ष्मी बिना ना मान मिलता ना हुँ, सम्मान मिलता। हुँ, पर उस मान सम्मान के लिए पहले आप लक्ष्मी का मान सम्मान तो करना सीखिए। हुँ, एक तो सबसे बड़ी बात है, लोग पॉकेट में जब पैसे रखते हैं, जो हुँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी की ही बात है ये, हुँ, लोग ऐसे रैंडमली रख लेते हैं। हुँ, ऐसे कभी भी नहीं रखने चाहिए। हुँ, जब भी वॉलेट में रखें, पर्स में रखें, हमेशा स्ट्रेट करके मतलब एक तरह से सुंदरता के साथ, हुँ, सो दैट द मनी फील्स रिस्पेक्ट हुँ, इन योर पॉकेट। हुँ, कि भाई हैंकी घुसा हुआ है, वहीं पे कचर-मचर करके नोट रख लिए, हुँ, ये सब नहीं करना चाहिए। दिस गिव्स अ नेगेटिविटी टू द मनी एनर्जी। हुँ, जो मैंने आपको 3-4 बार बोल चुकी, मनी इज एनर्जी। हुँ, द वे यू वांट, द वे इट विल फ्लो टुवर्ड्स हुँ, यू और नॉट टुवर्ड्स यू। हुँ, तो ये आप मनी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा? हुँ, आपके पास घर में अगर कोई एक प्रॉपर प्लेस नहीं है पैसा रखने के लिए, हुँ, तो मनी आपके पास नहीं आएगा। यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर प्लेस। हुँ, मतलब ये मैं आपको कोई शास्त्रों की बात नहीं बता रही हूँ, जी, साइकोलॉजी बिल्कुल। की बता रही हूँ मैं। हुँ, आपके घर में कोई गेस्ट रूम नहीं है सपोज, हुँ, तो आपके घर में गेस्ट कैसे ठहरे, कहाँ ठहरेगा? हुँ, एक सिंपल सी बात ये मान लीजिए, बिल्कुल सही बात है। आपके घर में कोई आया, आपके घर में वन वन रूम सेट है, हुँ, कोई गेस्ट आने से कतराएगा कि भाई इनके पास जगह नहीं है हुँ, कहाँ रहेंगे? रोकने की, तो मैं नहीं उनके जा रहा। रहने के लिए जगह नहीं, सही बात है। सेम मनी के साथ होता है। हुँ, इफ यू डोंट हैव अ स्पेसिफाइड प्लेस फॉर दैट मनी टू कीप हुँ, द मनी, हुँ, द मनी विल नॉट कम इजीली टू यू। हुँ, यू शुड हैव अ स्पेसिफाइड प्लेस। हुँ, तो एक चाहे छोटा सा ही हो, कोई गुल्लक बना लीजिए, आप एक डिब्बा हुँ, बना लीजिए, अगर घर में जगह नहीं है या आप बोल के मेरे को तिजोरी लाने के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। हुँ, आप तिजोरी, बड़े बड़े लॉकर्स कुछ मत लाइए, एक डिब्बा तो बना सकते हैं ना। हुँ, कोई भी छोटा सा बक्सा होता है, बच्चों का स्कूल का बक्सा है या घर का हुँ, कुछ छोटा सा है, लेके मनी, सो दैट मनी फील्स इम्पोर्टेंस। हुँ, व्हेन इट कम्स टू यू, द मनी थिंक्स कि हाँ मेरी इज्जत तो है यहाँ पर। हुँ, आपने कई मूवीज में देखा है, अनुपम खेर को वो धूपत्ती करता रहता है पैसे के खजाने को, वो है वो चीज। हुँ, एक्स देखिए, वो मूवीज वो एक्सेस फॉर्म में दिखाते हैं, हुँ, बट द वे यू रिस्पेक्ट समबडी, द हुँ, मोर दैट पर्सन विल कम टू यू। हुँ, दिस इज विद द मनी एंड द साइकोलॉजी ऑफ द मनी आल्सो। हुँ, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योति जी, प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है लेकिन कुछ सवाल अभी हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो कि एक सभ्य तरीके से, हमने बैलेंसिंग फैक्टर की बात की, हमने एक, आपने एक सिस्टम भी बताया कि कितना सेव करना चाहिए, कितनी अपनी वांट्स के लिए रखना चाहिए, कितना आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति जो है, उसको मनी के प्रति अपना किस तरीके का रवैया रखना चाहिए? जब पैसा आए तो कितना खुश होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? क्या वो शांति से रहे या जो भी उसका जो है, क्योंकि मनी कहीं न कहीं आपकी साइकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करता है। 100%। तो क्या एक व्यक्ति का बिहेवियर होना चाहिए, जिसको कहा जाएगा कि अगर ये चाल-चलन रहेगा, पैसे के साथ ये बिहेवियर आपका रहेगा, तो आप भी एक दिन अच्छे इंसान हो सकते हैं और आपके पास भी पैसे हो सकते हैं? देखिए, मनी तो सबका कंसर्न है ही, जी। सब जानते हैं, आपकी कोई भी एज फैक्टर हो, हुँ, मनी को इन्वेस्ट कहाँ करना है, खर्च कहाँ करना है, यूज़ कहाँ करना है, वो अलग-अलग हो सकते हैं, बट हुँ, कंसर्न सबका है। हुँ, आपका क्वेश्चन ये था कि कैसे चाल-चलन रखें जिससे कि मनी अट्रैक्ट हो और क्या करें? जी। सबसे पहले तो मनी का कभी ये मत सोचें कि ये तो हाथ का मैल है, हुँ, आनी-जानी चीज़ है, हुँ, हमने तो इज़्ज़त कमाई है। हुँ, हुँ,
मनी को साइड करके देखिए, जीरो इज्जत भी नहीं होती आपको। एक ग्रोसरी वाला एक 5 रुपए का चाय की पत्ती भी नहीं देगा, आपके पास पैसा नहीं है तो इज्जत को लेकर आप नहीं घूम सकते। तो आप ठीक है, इज्जत ये मैं नहीं कह रही इज्जत दांव पे लगा दो और मनी कमाना शुरू कर दो, ये नहीं, बैलेंस तो फिर आपको चाहिए। पर इस चीज का एक्सक्यूज मत रखिए कि हमने इज्जत बहुत कमाई है, पैसा नहीं कमाया तो क्या हुआ। पैसे के साथ इज्जत भी कमाइए, इज्जत के साथ पैसा भी कमाइए, सिंपल एक बैलेंसिंग ये है। देखिए, लविंग ऑफ मनी, स्किल डेवलपमेंट, बिना स्किल के कुछ नहीं होता। आज देखिए, आज टीचर्स भी हैं स्कूल में, पहले जमाने में ब्लैक बोर्ड का सिस्टम होता था, चौक वाला, फिर स्मार्ट बोर्ड का आया, फिर ऑनलाइन का आया, तो उन्होंने अपग्रेड किया अपने आप को, तभी वो सरवाइव कर पा रहे हैं। सेम बिजनेसमैन का होता है कि भाई पहले एक कलम कॉपी का भाई खाते चलते थे, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स पे आए, तो अगर वो डे टू डे के हिसाब से डेवलप नहीं करेंगे तो मनी नहीं कमा सकते। ये हर चीज के साथ होती है। तो पहले तो आप अपने आप को अपग्रेड करना सीखें। और मनी का जो से कहते हैं ना, एक्स्ट्रा वेकेंसी जो वर्ड होता है कि कहीं भी जहां मन किया खर्च कर दिया, भाई ये सामान क्यों लिया है, मन कर रहा था। पहले आप पॉकेट का अपना हिसाब देखिए कि मैं मुझे जो इन्वेस्ट करना था वो इन्वेस्ट कर चुका क्या मैं। 50% जो था उसमें तो कहीं मुझे कर्टेल नहीं करना पड़ रहा कुछ अपना खर्चा। अगर उसमें खर्चा करना पड़ रहा है कर्टेल, दिस मींस कहीं ना कहीं आपकी एक्स्ट्रा वेकेंसी हो रही है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर वो 20 का 30% बचता है, उसमें भी आपके देखिए वेकेशंस हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं किसी के, ऑल ऑफ सडन वाले, जनरल वाले नहीं, ऑल ऑफ सडन वाले, वहां भी खर्चा हो सकता है। फिर आपका कभी मूवी जाने का मन है, कभी गेस्ट आ गए, कभी घर में फंक्शंस हो गए, तो यू हैव टू सेव फॉर दोस पॉइंट्स आल्सो। तो आपका जब तक बजटिंग नहीं होगा तब तक मनी सेव और मनी की एक अच्छी वाइब्रेशन नहीं आएगी। पैसा हाथ, जैसा आपने बोला कि शांत रहना चाहिए या खुश होना चाहिए, खुश होइए बट इंटरनली, शांत रहिए एक्सटर्नली। आप घर में 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, आप जश्न बनाइए, उसमें अच्छा खाना बनाइए, अच्छा खाना खा लीजिए एक दिन, कोई बात नहीं। पर बाहर जब जाएं तो बिल्कुल जैसे कुछ जानते ही नहीं है। बिल्कुल। आपने हमेशा एक जो बनिया कैटेगरी है, आपने हमेशा देखा होगा, उनके पास 1 लाख रुपए भी होगा ना, वो पॉकेट में डाल के मुंह पर एकदम से टेंशन से, स्ट्रेस से लेके घूम रहे होते हैं। उनसे पूछो क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, क्या कुछ जेब में, अरे कुछ नहीं। वो उनसे पूछे कैसा चल रहा है, बस बढ़िया, दाल रोटी निकल आती है। क्योंकि वो एक्सटर्नली नहीं शो करते कुछ भी, पर इंटरनली अगर आप देखें उनके घर में सब कुछ A1 होता है। ये वाला, क्योंकि ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये बहुत ज्यादा मनी अट्रैक्ट करते हैं ये लोग। इसलिए मनी अट्रैक्ट होती है क्योंकि मनी उनके यहाँ वेलकम फील करता है। क्योंकि जब कोई आपके पास आया और उसको बाहर, एकदम बाहर भेज दिया, तो कैसे वेलकम फील करेगा। आने के साथ कभी भी मनी को खर्च नहीं करना चाहिए। एक चीज और, मनी को जैसे मैनेज करने वाली आपने जो बात बोली थी, हफ्ते में एक दिन जरूर बनाइए जिस दिन नो एक्सपेंडिचर डे होना चाहिए, कोई भी एक दिन। अब आप देखिए कि अनइंटेंशनली साल में 52 दिन हो गए जब आपने एक भी पैसा खर्च नहीं करा, जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं था, हफ्ते में सिर्फ एक दिन था, थर्सडे बना लीजिए, वेडनेसडे बना लीजिए कि भाई आज के दिन में एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा, जो भी मेरे को कोई आएगा कोई एक्सपेंडिचर मैं कल खर्च करूंगा। तो अनइंटेंशनली आपका पैसा बच गया उस दिन, हो सकता है कल तक उसकी नीड नहीं लगे, आपको काम खत्म हो जाता है। एक चीज और है जो यंग जनरेशन की मैं बताऊंगी, वो उनको जरूर करना चाहिए। आज मन हुआ कि आज मैं ये बढ़िया वाला फेस वॉश ले लूं, बढ़िया वाला ये ले लूं, वो ले लूं, 500 रुपए का, 700 रुपए का, जो भी, उसको सिर्फ लिखना है कि हाँ मुझे लेना है, और 3 दिन तक रुके रहे, सिर्फ 3 दिन। अगर थर्ड डे भी लग रहा है कि हाँ लेना है, तभी लीजिए, क्योंकि 3 दिन में आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपको लेना है या वो इम्पल्सिव थॉट था, इमोशन था कि मुझे लेना है। तो अगर वो वाकई नीड है आपकी, तब आपको लगेगा यस आई शुड गो एंड बाय दिस। तो ये 2 चीज अगर कोई करेगा ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। सेकेंडली, इम्पल्सिव जब बाइंग कर रहा है, जैसे परफ्यूम को मैंने आपको बताया, कुछ बताया, तो एक ना जर्नलिंग शुरू कर दे कि आज मेरा मन बहुत उदास था तो मैंने ये ले लिया, आज मेरा मन बहुत खुश था तो मैंने ये ले लिया, आज अचानक से मेरे दोस्त आ गए, सबके कहने पे पीयर प्रेशर में मैंने ये ले लिया। कि पीयर प्रेशर में बहुत चीजें ली जाती है। एक बहुत ज्यादा हो गया फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली बात। आपने इंस्टाग्राम में देखा या फ्रेंड सर्कल में देखा कि भी इसके पास बहुत बढ़िया सूट है, बहुत बढ़िया चीज है, मैं अलग ना लगूं, आई शुड बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, मैं भी ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, जबकि आपको कोई नीड नहीं थी। ये जो चीजें है ना, जो आजकल सोशल मीडिया एंड फोमो की जो चीज बताई मैंने आपको, कि मिसिंग आउट ना हो जाए, कि हमारे को ऐसा ना हो कि पता नहीं कोई ये सोचेगा इसके पास शायद है नहीं। अरे सोचेगा, सोचने दो। उसके सोचने से ना तो आपके पास आ रहा है ना आपसे जा रहा है। तो ये वाला जो साइकोलॉजी हो गई है मनी को खर्च करने की, ये सबसे डेंजरस है।
आप कभी भी नोटिस करिएगा 90% स्पेंडिंग जो आजकल हो रही है वो सिर्फ या तो स्ट्रेस में हो रही है, एंजाइटी में हो रही है। जब स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, लोनलीनेस हो गया, फोमो हो गया, या कंपैरिजन में हो रहा है कि वो ले सकता तो क्या मैं नहीं ले सकती, या ले सकता, जो भी है। ये 5 चीजों पर अगर काम करना शुरू कर दे हर जनरेशन का, तो ये मैं यंग जनरेशन की बात नहीं करूंगी, मैं लेडीज की भी बात करूंगी, जो आजकल ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर डिस्कम्फर्ट, ओवर झगड़े जो हो रहे हैं। अब न्यूली मैरिड जैसे होते हैं, वो देखते हैं कि भाई देख इंस्टाग्राम पे देखा किसी की उन्होंने रील देखी कि वो वहां गया घूमने, ये है वो है, अब वो भी शुरू हो गए कि हमें भी करना है। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं। तो न्यूली मैरिड कपल के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि टीम वर्क क्रिएट्स ड्रीम वर्क। ज्योति जी, लास्ट सवाल आपसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी सैलरी भी पता होती है कि मान लीजिए कि उनको 3 लाख रुपए मिलते हैं तो 4 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो सबको पता होगा कि भाई 4 लाख रुपए मिलते हैं, उनको कौन सी गाड़ी खरीदना जा रहे हैं, कौन सा घर खरीदने जा रहे हैं, कितना सोना उनके पास, मतलब उनके बारे में सब पता होता है कि भाई क्या वो कर रहे हैं, और वो बताते हैं बाकायदा सब, जो कि जैसे कि मैसेज चला जाए। बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस बात में भी भरोसा रखते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने कहा कि भाई मनी को नजर भी लग जाती है, तो क्या ये भरोसा करती हैं आप इन चीजों पर? देखिए, नजर तो डेफिनेटली होती है, ये तो साइंस है, नेगेटिव एनर्जी है, ये तो साइंस ही है। पर जैसा आपने बोला कि उनके पास कितने घर हैं, कितनी ज्वेलरी है, कितना सैलरी है, ये कैसे पता चल रहा है? बिकॉज दे देमसेल्व्स आर टेलिंग। जी, बिल्कुल। देखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो आपका फ्रेंड है, फ्रेंड मीन्स वेल विशर, जो आपको लग रहा है वो कितना वेल विशर है, यू नेवर नो। और एनर्जी ट्रांसफर होती है, वी ऑल नो। आपका ऑरा है, एनर्जी है, जो अलग साइंस है जिसपे मैं काम भी करती हूँ। तो जब आपका ऑरा किसी संग मैच नहीं हो रहा तो आपकी दोस्ती नहीं होती उस बंदे से, जैसे हम बोलते हैं। आपकी दोस्ती किसी संग बहुत अच्छी हो जाती है, किसी के साथ नहीं होती है। वो क्या रीजन होता है? क्योंकि ऑरा मैच, एनर्जी मैच नहीं हो रही है। तो आपकी एनर्जी मैच, आपकी जब हो रही है एनर्जी उसके मनी के साथ, तो अपनी एनर्जी को फ्लो क्यों दे रहे हो दूसरी की तरफ? कीप दैट एनर्जी टू योरसेल्फ। अब आपने बड़ी गाड़ी ली, बड़ा घर लिया, सब वो तो आप छुपा नहीं सकते, लोगों के सामने आ रहा है। या ज्वेलरी आपने ली तो आपको पहननी है, तो आपको सामने आ रहा है। अगर कोई कहे बहुत बढ़िया घर है, हाँ थैंक यू, बस खत्म। अपनी डींगे मत हाकिए, क्योंकि होता क्या है, हमें कोई कम ना समझे, उसके लिए हम बहुत कई बार वो बोल देते हैं जो नीडेड नहीं होता उस टाइम। और फिर जब नजर लगती है, हम बोलते हैं नजर लग गई, तो नजर में आए इसलिए नजर लगी ना। अगर आप नजर में नहीं आते, नजर कैसे लगती? तो जानबूझ कर के आया। यस, आपको तो दिखाना था उस टाइम, अपना फ्लेक्स करना था, जिसे बोलते हैं कि देखो हमको कम मत समझना। तो किसी ने आपको कम समझा या ज्यादा समझा पता नहीं, पर एनर्जी फ्लो आपकी रुक गई, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं उसके कट लगवा दी। ऐसा होता ही है। यस, दिस हैपेंस। ये कहीं ना एनर्जी, कहीं ऐसा व्यक्ति फंस जाएगा। ये एनर्जी है, ये साइंस भी है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, कभी अगर होगा तो विल टॉक ऑन दिस। ये एनर्जी फ्लो बहुत बड़ी चीज है। आप देखते हैं कि बहुत अजीब छोटे छोटे तबके के लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत ऊपर के लोग नीचे आ जाते हैं। कुछ तो देखिए अपने कर्म भी हैं, कुछ अपने स्टार्स भी हैं, वो सब भी है, बट एनर्जी फ्लो बहुत बड़ी चीज है। जहां नीडेड नहीं है, आपको क्यों शो करना है? मतलब ये मैं बोलूं आपको, आपने देखा होगा बनिए जो है एक कम्युनिटी, वो कभी शो नहीं करती, कभी भी शो नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। और वो उतने ही ऊपर चले जाते हैं। उनसे कभी पूछे कैसा चला, दाल रोटी निकल आती है। वो दाल रोटी तो सोने और हीरे की है, पर वो यही वर्ड बोलेंगे, क्योंकि वो अपने मुंह से कभी। यस, मैंने बोला कि इंटरनली जो आपने क्वेश्चन कहा था कि क्या खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खुश होइए इंटरनली। वो अपने घर में ज्वेलरी बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, पर बाहर कभी शो नहीं करते। ये हमेशा सिंपल रहेंगे। आपने गुजराती को देखिए, हमेशा सिंपल रहेंगे, और इनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि एक तो वही रीजन कि इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा होता है, दे डोंट वांट टू शो टू समबडी, एंड सेकेंडली वो किसी की नजर में नहीं आते। नजर जब लगती है ना, अब नजर में आते हैं। सिंपल बात है, नजर तब लगती है जब आप नजर पे आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। मुझे लगता है कि हमने सारे एस्पेक्ट कवर किए, और आज मनी के साइकोलॉजी को हमने बहुत गहराई में जाकर के समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों से बात की। बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, और होप कि करेंगे आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे ज्योति जैन, जो आज हमारे साथ बात कर रहे थे। सर्टिफाइड इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया
पैसे को लेकर के कि पैसे का आप किस तरीके से संतुलन बना सकते हैं। उन्होंने आपको एक बहुत सुंदर टिप्स भी दी है कि आप अपनी जो नीड है उनके लिए आप 50% रखिए, 30% आप अपनी वांट्स के लिए, डिज़ायर्स जो भी हैं आपकी उनके लिए रखिए और 20% आप सेविंग के लिए ज़रूर रखें। दिस शुड बी योर फाइनेंशियल प्लानिंग। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, स्किल्स पर काम करना शुरू करें और जीवन में बहुत बड़बोले ना हो जाएँ, क्योंकि जैसा कि उन्होंने लास्ट में कहा है कि अगर आप नज़र में आएँगे तो नज़र अवश्य लगेगी। तो पैसे का मनोविज्ञान आपने समझा आज। आज के लिए इतना ही। अगली बार ज्योति जैन जी से हम किसी और विषय पर बात करेंगे। आप देख रहे थे अपना खास प्रोग्राम माइंड मैटर्स। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।